जय गणेश दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग फिर से आए हैं अपना समय निकाल के मेरा ब्लॉग देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो सुबह की शुरुआत हुई है, उपमा बनाया था मैंने ब्रेकफास्ट में। बहुत ज़्यादा सब्जियां थी नहीं, तो जो अवेलेबल था उससे ही बना दिया है। और उपमा बना के मैंने कैसरोल में खाली करके बाहर रख दिया था डाइनिंग टेबल पे। किचन थोड़ी साफ़ करी और दाल भिगो के रख दी थी सुबह के टाइम पे ही, मतलब क्लीनिंग करने के बाद, जिससे कि टाइम से मैं उसे प्रेशर लगा सकूँ और काम जो है मेरे जल्दी सिमट पाएँ। तो वैसे इस टाइम पे मेरा जो लंच ब्रेकफास्ट है दोनों आजकल बन जा रहा है, क्योंकि सुबह ही निकल जाते हैं मेरे हस्बैंड। बट आज थर्सडे है तो शॉप तो बंद रहती है, लेकिन फिर भी थोड़ी देर के लिए वो जाते हैं काम पे। तो अर्ली मॉर्निंग नहीं निकलेंगे, थोड़ी देर बाद निकलेंगे नाश्ता करने के। तो वो जो रोज़ वाली भसड़ है ना, वो नहीं होती है आज के दिन, थर्सडे वाले दिन। तो थोड़ा सा रिलैक्स रहता है, प्लस मेरा खुद का भी ऑफ रहता है। तो क्योंकि शॉप बंद रहती है तो मतलब मैं नहीं, थर्सडे का दिन मेरा पूरा खाली जाता है, नहीं जाती हूँ मैं शॉप पे। अच्छा, अभी मट्ठा बना रही हूँ, और ये जो मट्ठा मैं जितनी बार भी बनाती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ। तो 2-3 बार मैंने ये कमेंट शायद कॉमन पर्सन नहीं किया है, वो मिक्सी के बारे में पूछ रहे थे। तो ये फ्रूट प्रोसेसर नहीं है प्रॉपर जिसमें जूस वगैरह बनते हैं। ये सिंपल जो मिक्सी होती है ना, मिक्सर ग्राइंडर जिसको कहते हैं, वो है ये। इसमें जो लंबा जार आता है ना, इसमें मैं बनाती हूँ मिक्स ये मट्ठा और शेक वगैरह सारे। बहुत काम की चीज़ है। अगर मिक्सी हाल फिलहाल में आप लोग चेंज करने की सोच रहे हो, या ख़राब हो रही है आपकी मिक्सी, तो इसको लेने के बारे में सोच सकते हो। बहुत बढ़िया क्वालिटी की मिक्सी है, मतलब 5 साल तो मुझे यूज़ करते हुए हो गए हैं। अभी तक भी कंटिन्यूसली यूज़ कर रही हूँ, और कोई शिकायत अभी तक नहीं आई है। ना कोई जार ख़राब हुआ है, ना ही मिक्सी का जो मोटर होता है वो ख़राब हुआ है। और कितना फ्रिक्वेंटली मैं यूज़ करती हूँ दिन भर मिक्सी, आप सभी देखते ही हैं मेरे व्लॉग्स में। तो यहाँ पे अभी मेरे हस्बैंड नहाने गए हैं, और मैंने थोड़ा सा काम वाम समेट के फिर मैं इधर भगवान जी की तरफ अब देखूंगी। तो मंदिर जो है साफ़ वाफ करके, अब जो है भगवान जी के जितने बर्तन हैं, तो बहुत ज़्यादा बर्तन आप लोग लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा ही भगवान जी के बर्तनों को धोती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल एक प्लेट होती है जिसमें अक्षत रोली कुमकुम वगैरह भिगोते हैं, और जो लोटा होता है जिसमें जल रखा रहता है, और पंचपात्र, ये 3 चीज़ें रेगुलर धुलती हैं, मतलब डेली बेसिस पे धुलती हैं पीताम्बरी से। बट बाकी के जितने भी बर्तन होते हैं ना, वो सब मैं डेली नहीं धोती, क्योंकि इतना ऑब्वियसली नहीं हो सकता रोज़ की रूटीन की जो लाइफ है उसमें। हाँ, कभी कोई तीज त्यौहार पड़ा या कोई ऐसा बड़ा दिन पड़ा, या कभी मुझे ऐसा लगता है कि हाँ डीप क्लीनिंग की ज़रूरत है, बर्तन कुछ ज़्यादा ही गंदे हो गए हैं, इस तरीके का कुछ होता है ना, तो ही मैं सारे बर्तन निकाल के पीतल और तांबे के धोती हूँ, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं पड़ती है। और वैसे भी अब तो पीताम्बरी जैसी चीज़ आ गई है, तो ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है, बहुत ज़्यादा रगड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आराम से बर्तन बहुत अच्छे से चमक जाते हैं। तो कपड़े धुले थे आज बहुत सारे, सुबह ही धो के मैं डाल आई थी, और बहुत जल्दी उठ गई थी, क्योंकि जो मेरी मदर इन लॉ है ना, वो बहुत जल्दी उठ जाती हैं। थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं रहती ना, तो थोड़ा उनको देखना पड़ता है नहाने धोने में, और उनके कपड़े वगैरह निकाल के देने पड़ते हैं। और जो खाली पेट की सुबह की उनकी दवाइयाँ हैं, वो मैं चाय के साथ दे देती हूँ, तो अपने आप ही आँख जो है जल्दी खुल जाती है। तो जब खुल जाती है आँख, तो उसके बाद फिर लेटने का कोई मतलब मन भी नहीं करता, और ना ही कोई हिसाब बैठता है, क्योंकि फिर टाइम से उठ जाओ तो ये लगता है चलो घर के काम ही निपटा लो, बाद में जो टाइम बचेगा उसमें रेस्ट कर लेंगे। तो कपड़े मैंने सुबह उठते ही आज लॉन्ड्री लगा दी थी, मतलब 5:45 मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दिए थे। और जब कपड़े डाले थे ना, तो ध्यान आया कि ये जो कंबल है ये बहुत दिन से पेंडिंग पे चल रहा था, क्योंकि कपड़े रोज़ ही कुछ ना कुछ हो जा रहे हैं। और मैं वॉशिंग मशीन में, जैसे आप लोग मेरे से वॉशिंग मशीन का वो पूछते हो ना, आपका रूटीन क्या है, आप लोग अक्सर पूछते हैं। तो मेरा देखिए रूटीन ये है कि जब तक 2 लोड भर के कपड़े नहीं हो जाते वॉशिंग मशीन में, मैं कपड़े नहीं डालती हूँ। तो और लेकिन 2 लोड से ज़्यादा भी नहीं डालती, मतलब ये भी नहीं होता है कि आप मतलब लगातार घुमाते रहे और 3-4 लोड धो डाले, ऐसा भी नहीं करती, क्योंकि अल्टीमेटली डालने लाने तहाने भी खुद ही को हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि कई बार धोते समय जो हमारी बाहर वाली जो मेड है, हेल्प हाउस हेल्प जो है, वो चली जाती है, तो उतनी भारी बाल्टी छत पे खुद ही को लेके जानी होती है। और जो कपड़े सूखते हैं ना, इतनी भरी दोपहरी में, इतनी भरी धूप में उनको उठाना और पूरे ढेर को उठा के लाना भी अपने आप में बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। तो मैं चाहे सर्दी हो या गर्मी, कपड़े 2 लोड से ज़्यादा कभी नहीं लगाती, और 2 लोड से कम भी कभी नहीं लगाती। अगर कम होंगे कपड़े तो मैं फिर पोस्टपोन कर देती हूँ अगले दिन के लिए। तो आज जब कपड़े डाले थे ना, तो एक ही लोड हो रहा था, और ये जो कंबल है ये सिर्फ इसी वजह से बहुत दिन से अटका हुआ था। तो आज मैंने इसे फाइनली धो लिया। और कंबल धोने के बारे में भी आप पूछते हैं, तो मेरी देखिए सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। तो उसमें कंबल जब घूम जाता है ना, तो मैं उस पानी को ड्रेन करके, यानी कि जो सर्फ वाला झाग वाला पानी होता है, उसको ड्रेन करके उसमें वापस से पानी भर भर के मैं इसको धोती हूँ, और अल्टीमेटली लास्ट में इसको मैं स्पिन कर देती हूँ। कंबल धोने का मेरा यही तरीका है। बाकी जो बेडशीट्स वगैरह हैं या कुछ और हैवी कपड़े हैं, टॉवल्स वगैरह,
उनको नॉर्मल स्पिन टब में ही उनको रिंस में कर लेती हूँ। और क्योंकि जल्दी धुल जा रहे हैं और धूप बहुत कड़क है तो 10 बजे करेक्ट 10 बजे या उससे पहले ही मैं जो कपड़े हैं वो उठा के ले आती हूँ, क्योंकि उससे ज़्यादा लेट करो तो एक तो नाश्ता करने के बाद वैसे ही मन नहीं करता धूप में गर्मी में निकलने का एकदम से तुरंत से। तो पूजा करके सीधे मैं पहले छत से कपड़े उतार लाती हूँ, भले ही मैं उनको तहाती बाद में रहूँ लेकिन धूप वाला काम पहले ख़त्म कर लेती हूँ। तो ये जो कपड़े मैं लेके आई थी ना, तहारी थी, तब मेरे हस्बैंड अभी तक नहा के भी नहीं आए थे। आप समझ लीजिए मैं इतनी जल्दी मतलब ला के कपड़े में तहाने लग गई थी, 10 भी नहीं बजा था उस टाइम पे। तो कपड़े तहा के उनको हाथ की हाथ जगह पे रख देती हूँ मैं, और उसके बाद फिर मैं वापस आई किचन में। नाश्ता किया हम लोगों ने, उसके बाद मैंने दाल में छौंक लगाई है। चावल में हाथ के हाथ में मैं यहीं पर प्रेशर लगा देती हूँ, और उधर मेरी पक रही है अपनी अजवाइन वाली चाय। तो ये मैंने थर्मस में इसलिए डाला है, मतलब मैं तो नहीं जा रही बट ये थर्मस मेरा ही है, तो अपने हस्बैंड के लिए पैक करूँगी थर्मस में चाय और वो लेके जाएंगे। हालांकि जल्दी आ जाएंगे वो, लेकिन फिर भी अब आज पूरा स्टाफ नहीं आएगा तो जो दूध वाली चाय है वो नहीं बनेगी। तो यही वाली चाय मतलब इतनी भेज दी है मैंने कि 2 बार की हो जाएगी उनको जब चाय का लगेगा क्रेविंग। तो यहाँ पे मैं ना अभी मुझे एक्चुअली थोड़ी देर बाद निकलना है। जो मैंने आपको अभी लास्ट किटी में अपडेट दिया था ना, लास्ट ब्लॉग में अपडेट दिया था कि मैंने एक किटी अभी रिसेंटली ज्वाइन करी है, तो उसके लिए कुछ छोटी सी जिसके घर में किटी है ना, उसने मुझे बुलाया है कि कैसे कैसे क्या क्या करना है प्लान करने के लिए, तो मैं वहीं जाऊंगी अभी। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा चाह रही थी, अब क्योंकि मुझे आज शॉप पे नहीं जाना था, अगर जाना होता तो मैं शायद उसे मना कर देती और या हो सकता फिर मैं इवनिंग में जाती, बट अभी मुझे जाना नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि अभी इस काम को निपटा के आती हूँ। पास में ही घर है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो मैं पैदल पैदल ही निकल जाऊंगी और उसके साथ बैठ के थोड़ी देर डिस्कस करके फिर वापस आ जाऊंगी घर पे, ये मैंने सोचा। तो जो थोड़ा बहुत काम था उसको निपटा के जा रही हूँ, क्योंकि आके अब जब मतलब मेरी जो मदर इन लॉ है ना, उनकी तबीयत जैसे मैंने बताया आपको गड़बड़ चल रही है आजकल, तो कब उनको नीड पड़ जाए और कब जो है किचन के काम फिर छूटते चले जाते हैं, और जब मैं उनको उनका काम करके फ्री होती हूँ तो इधर बहुत ज़्यादा काम पेंडिंग पड़ जाता है। तो अब मेरा फ़िलहाल ये इस बीच में ये हिसाब बैठ गया है कि जितना काम जब टाइम मिल रहा है उसको निपटाते चलो, छोड़ो कुछ भी नहीं, कब कौन सी क्या कंडीशन आ जाए। तो अभी मैं उनको दवाई देने जाऊंगी, दवाई उनको खिला के उनको बता के अच्छे से इन्फॉर्म करके बताना पड़ता है अच्छे से कि मुझे जाना है और मैं इतनी देर में आऊँगी, तब वो कन्विंस होती हैं। पी लो पानी, पियो ज़्यादा ज़्यादा। अब थोड़ी देर सो जाओ आप, है ना। लाइट बंद कर देती हूँ, एसी चला है, मैं बंद कर जाऊँगी थोड़ी देर में, सो जाओ। इसे बंद कर दे रही हूँ ना, नहीं तो ये भौंकता रहेगा। इसको बंद कर दे रही हूँ, करूँ नहीं करूँ, थोड़ा सा भेड़ दे रही हूँ। तो 11:30 बजे के अराउंड में निकल गई थी, और निकली थी ना तब बहुत भयंकर धूप हो रही थी, तो एक बार लगा कि स्कूटी से चली जाती हूँ, बट फिर मैं आगे निकल गई थी गेट से काफ़ी आगे तक, तो फिर सोचा वापस के आ जाऊँ, तो फिर मैं अभी ऐसे ही निकल गई और ना हाथ में छाता लिया मैंने, ना ही चेहरा कवर किया, बस चल पड़ी ऐसे ही। आप ये ड्रेस के बारे में पूछेंगे तो मैं ना, ये ड्रेस मैंने ऑफलाइन, मतलब मैंने तो नहीं ली, मेरी बेटी लाई थी जयपुर से। सेम अगर ऐसे ही कुछ एक लिंक मिलेगा मुझे ऐसी ड्रेस का तो कोशिश करूँगी ढूंढने की। तो वहाँ जब गई थी तो बैठे बैठे गप्पे शप्पे मारते और चीज़ों को प्लान करते करते मुझे 2-2:30 बज गया था, और घर में पहुँची हूँ 2:40 या 2:35 पे। तो जब मैं आई थी तो हस्बैंड भी पहुँच चुके थे ऑफिस से, और वो अपना जो खाना वाना है वो उन लोगों ने खुद ही लगा लिया था, बेटी ने और हस्बैंड ने मिलके। मैं चेंज करके बस जस्ट यहाँ पहुँची हूँ। तो किटी में क्या डिस्कस करना था, जैसे मतलब पहला उसी के वहाँ था जिसके घर में गई थी, तो उसका पूछना स्टार्ट भी उसी ने किया है, मतलब ये जो ऑफ़र था ना उसका किटी का, वो ये भी उसी का था। तो वो चाह रही थी कि कुछ हमारी जो एज ग्रुप के लोग हैं, मतलब 40s वाले, वो ज्वाइन हो इस किटी में, तो थोड़ा सा अपनी सेम एज के रहते हैं ना, तो थोड़ा सा मज़ा आता है। अदरवाइज़ अगर कुछ लोग ज़्यादा डिफरेंट एज वाले आ जाते हैं, या ज़्यादा एज गैप वाले हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हमसे यंग या बहुत ज़्यादा हमसे ओल्ड, तो फिर वो वाली बात नहीं रहती। तो बस यही मकसद था। तो गेम्स वगैरह और हाउसी का देखने गई थी मैं कि क्या है कैसे है। तो डिसाइड हुआ कि भाई 3:30 बजे से स्टार्ट करेंगे दोपहर के, और 6 बजे तक का हमने लास्ट रखा था कि इससे लेट नहीं करेंगे, क्योंकि सभी घर गृहस्थी वाले हैं, घर आके आप सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियां देखनी है। तो 6 बजे हर हाल में कंप्लीट हो जानी है, और 3:30 का रख लिया है टाइम अभी फ़िलहाल। अब ज़्यादा जब थोड़ी सी और मौसम थोड़ा ठीक होगा तो इसको और हम बढ़ा लेंगे, यानी कि 3 बजे कर लेंगे, बट अभी बहुत गर्मी है। वैसे तो 3:30 भी बहुत ज़्यादा दोपहर का टाइम है, लेकिन फिर हो नहीं पाएगा क्योंकि बाकी का कोई भी टाइम किसी को भी सूट नहीं कर रहा। तो अब ये जो टाइम है 3:30 to 6 o'clock, यानी कि पूरे के पूरे 2.5 घंटे हमें मिल रहे हैं।
और इस 2.5 घंटे में 2 हाउज़ी और 1 गेम करने का प्लान हुआ था, तो जो कि मुझे प्रैक्टिकली नहीं समझ में आया था। मतलब मेरा मानना ये था कि 1 हाउज़ी और 1 गेम बहुत है, नहीं तो हम पूरा टाइम इसी में रह जाएंगे, फिर खाना पीना साथ में जो चलता रहता है गपशप का दौर, वो हम इन्जॉय नहीं कर पाएंगे, पूरा टाइम हाउज़ी और उसी में दिमाग रहेगा। तो फिर ये डिसाइड हुआ कि अभी पहली किटी करके देखते हैं, उसमें 2 हाउज़ी करेंगे, उसके बाद अगर गेम के लिए टाइम बचा पहली वाली किटी में तो खेल लेंगे, नहीं तो फिर अगली किटी में ये डिसाइड किया जाएगा कि एक ही हाउज़ी रखी जाएगी और एक गेम रखा जाएगा। इससे ये रहेगा कि दोनों चीज़ें भी कंप्लीट हो जाएगी, जिसके घर में है उसका भी मन रह जाएगा, और खाने पीने के लिए और गपशप करने के लिए भी टाइम बच जाएगा, और सभी राइट टाइम अपने अपने घरों में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे ना लंच वंच का काम निपटाने के बाद फिर मैंने जो बेल का शरबत मेरे पास बना हुआ रखा था उसमें से 1 गिलास निकाल के फ्रीजर में रख दिया। मेरे हस्बैंड जो है अभी फिर उनको जाना है, तो वो थोड़ी देर लेटे हैं, उसके बाद जब वो निकलेंगे तो मैंने उन्हें बोल दिया था कि आप बेल का शरबत पी के निकलना धूप में, इतनी भरी दोपहरी में। और मैं यहाँ पे धीरे से आई हूँ एसी बंद करने के लिए अपनी मदर इन लॉ के रूम का, वो सो चुकी हैं, और बहुत ज़्यादा देर एसी चलता है तो भी उन्हें दिक्कत होती है, और मतलब थोड़ी देर के लिए 15-20 मिनट के लिए चलाओ एसी तो उन्हें नींद आ जाती है, उसके बाद फिर मैं बंद कर देती हूँ, नहीं तो वो फिर उठ जाती हैं, और उसके बाद फिर उनको नींद नहीं आती। तो ये सारी चीज़ें ना छोटी छोटी देखनी पड़ती हैं। और जब मैं अभी आई हूँ बाहर तो फिर उसके बाद मैंने ये सारे जो बर्तन वर्तन हैं ये धोए, और मेरे हस्बैंड लेटने चले गए हैं, और परचून का सामान यानी कि ग्रॉसरी का सामान आया हुआ रखा है लास्ट डे का, और मैं अभी तक भी लगा नहीं पाई थी उसे। वो बैग ज्यों का त्यों जैसे मैं शॉप से लेके आई थी ना, वो वैसा का वैसा अभी भी वहीं पर रखा हुआ है किचन में नीचे, वो मुझे अभी खाली करना है। और इसके अलावा शाम को टहलने का प्लान है, बट अभी इतनी लेट हो गई थी ना ये सारा काम करते करते, ग्रॉसरी का लगाते लगाते, फिर उसके वहाँ भी मुझे बहुत देर हो गई थी, लंच का वो समेटते समेटते। तो सही बताऊँ इतनी गर्मी हो रही है अब तो, वो क्या कहते हैं उसे, 9 तपा भी स्टार्ट हो गया है इस इधर उत्तर भारत में, नाम सुना होगा आपने, जिसमें 9 दिन तक भयंकर गर्मी पड़ती है। तो उसमें वैसे भी मना किया है सबने, कि मतलब मना किया जा रहा है, अवॉइड करना है बहुत ज़्यादा गर्मी में या लू में बाहर निकलने के लिए। तो फिर वापस से हमने डिसाइड किया कि भैया नहीं निकलेंगे, कुछ और तबीयत ख़राब हो या कुछ और गड़बड़ चीज़ें हों, और घर में बुज़ुर्ग लोग भी हैं उनका भी ध्यान रखना है, पता चला आप नहीं पड़ गए तो फिर अब हम लोग नहीं जाने का हम लोगों ने डिसाइड किया है। जो भी होगा घर में थोड़ा बहुत एक्सरसाइज घर में ही करेंगे, और प्रॉपर जो है हाइड्रेशन का ध्यान रखना है, बस ये चीज़ दिमाग में गांठ बांध ली है। और तो फिर आज ही ये जिस दिन का व्लॉग है ना, उसी दिन मैं बाहर निकल के 1 सेकंड के लिए गेट के बाहर गई, तो जो थपेड़े गाल पे पड़े ना गर्म हवा के, हिम्मत नहीं पड़ी, वापस अंदर आ गई। दूध आज मॉर्निंग में नहीं आया था, सुबह उसको फ़ोन किया था दूध वाले को, तो उसके जो बंदे थे ना वो फ्री नहीं थे आज, तो उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो शाम को बिल्कुल राइट टाइम दूध पहुंचा देगा घर में। तो वो अभी दूध पहुंचा के गया है, इसको बॉईल करके मैं ठंडा करने के लिए रखा है। मेरी बेटी कोल्ड कॉफ़ी पीती है तो उसका एक बोल में अलग से ठंडा करने रखा, और उसको गर्म किया दूध को, मतलब बॉईल किया, उसको रख दिया। अपनी जो सासू माँ है उन्हें चाय और बिस्किट वगैरह उन्हें दिए, उनको बहुत कम नींद है और वो 2 मिनट में उठ के बाहर आ जाती हैं। तो बस अब जो है होगी डिनर की तैयारी। तो सोयाबीन की बड़ी की सब्ज़ी बनेगी, जो कि हम सबकी फेवरेट है, और मतलब सभी की फेवरेट है। मेरी जो मदर इन लॉ है ना, वो उनकी तो सबसे ज़्यादा फेवरेट है। अच्छा, उसके बाद ना ये डिनर जब मैंने मतलब डिसाइड कर लिया, बड़ी बड़ी भिगा दी, उसके बाद फिर मैं लगाऊंगी ग्रॉसरी का सामान। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या मैं ग्रॉसरी ऑनलाइन लेती हूँ, तो अभी तक भी मैंने ना ऑनलाइन ग्रॉसरी लेना स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि मुझे ना ये जो अपना रास्ता है, जो मेरे शॉप की ओर जाता है रास्ता, उस रास्ते में ही मेरी वो शॉप पड़ती है जहाँ से मैं ग्रॉसरी का सामान होल सेल में ले आती हूँ, और तो वो मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। लिस्ट मेरी बनी रहती है, और मैं उस लिस्ट को एज इट इज़ व्हाट्सएप डाल देती हूँ वो भैया को जिनकी शॉप है, बस वो सारा सामान निकाल के रखते हैं। मतलब पैक तो नहीं करते, क्योंकि फिर मैं जाती हूँ, फिर चीज़ें चेक करती हूँ क्या है क्या नहीं डाला, और अगर कुछ अपनी तरफ से ऐड करवाना है तो वो ऐड करवा लिया, कुछ कम करवाना है तो वो कम करवा लिया। तो इस तरीके से ना वो सामान निकाल के सारा रख देते हैं, बट पैक नहीं करते। तो जब मैं शॉप से आते समय, जाते समय तो नहीं ले जाती बैग उठा के, क्योंकि फिर जाना शॉप पे तो उतना भारी बैग उठा के फिर मुझे मंजिले में चढ़ना भी पड़ेगा, स्कूटी में छोड़ के नहीं जा सकती, और डिक्की में इतना सारा सामान आता नहीं है। हालांकि वो घर पे भी डिलीवरी कर देते हैं, बट उनके जो बंदे हैं कभी फ्री होते हैं कभी नहीं होते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि मैं उनको बोल देती हूँ कि आप घर पे भेज दो, लेकिन अक्सर जब मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है ना, तो उनके बंदे नहीं पहुँच पाते, तो फिर मुझे होती है इरिटेशन, क्योंकि मैं तुरंत काम करने में विश्वास रखती हूँ, इसीलिए मैं फिर ये घर में भिजवाने का मैंने चक्कर ही नहीं पाला। मैं बस उनको अपना व्हाट्सएप में लिस्ट भेज देती हूँ जब शॉप से निकलती हूँ। तो जैसे नॉर्मली मैं 3 बजे उठती हूँ शॉप से, बट जिस दिन मुझे ग्रॉसरी का सामान लेना होता है उस दिन मैं 15 मिनट 20 मिनट पहले ही उठ जाती हूँ वहाँ से, क्योंकि 15-20 मिनट मुझे वहाँ पहुँचने में और सामान पैक करवाने में भी और घर पहुँचने में भी लगेगा। तो फिर ये जो सामान है ना, ये बैग लेके जाती हूँ अपना सामान वगैरह चेक करके,
पेमेंट करके मैं उठा के अपने घर पे ले आती हूँ। तो ये बैग कल का रखा हुआ था और मैं इसको नहीं लगा पाई थी सारा सामान उठा के। मेन थी दालें ख़त्म हो रही थी, सिंगदाना ख़त्म हो रहा था और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी ख़त्म हो रहा था मेरा सत्तू पाउडर ख़त्म हो रहा था। हालांकि मैंने बीच में चने को पीस के भी सत्तू बनाया है, बट मुझे ऐसा लगा ना, जब मैंने चने को पीस के, भुने चने को पीस के उस वो वाला सत्तू यूज़ किया तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ फ्लेवर उतना बढ़िया नहीं आ रहा है। और मतलब मैं तो एडजस्ट कर लूँ, बट मेरे हस्बैंड को अगर मैं दे रही हूँ तो वो भी शिकायत कर रहे थे कि जो रेडीमेड सत्तू पाउडर आता है उसका फ्लेवर अलग आता है और इसका ये थोड़ा सा ज़्यादा मतलब कहना चाहिए फ़ाइन नहीं पीस पाता। तो हो सकता है वो चक्की में पीसता है, इस वजह से उसका जो फ्लेवर है वो डिफरेंट आता है, या वो बहुत फ़ाइन पाउडर बनता है और मिक्सी में उतना अच्छा फ़ाइन नहीं बन पा रहा, हालांकि मैं बहुत देर तक घुमाती हूँ। तो फिर इस बार मैंने डिसाइड किया कि सत्तू का पाउडर भी लाऊंगी और जो चने हैं भुने हुए वो भी लेके आऊँगी। तो देखते हैं, एक बार और ट्राई करके देखती हूँ कि उसको पीस के कैसा फ्लेवर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो दोनों ही चीज़ें मैं अभी लेके आई हूँ और इसको पी के इतनी तरावट आती है फ्रेंड्स। अगर आप नहीं पी रहे थे ना अभी तक सत्तू, तो ज़रूर से अपनी डाइट में शाम की, जो आप जैसे शाम को अगर कुछ लेते हो छोटा मोटा खाने पीने की चीज़, तो वो छोड़ के सत्तू ड्रिंक बना के उसको पीना शुरू करो। पेट भी भरता है, बॉडी हाइड्रेट भी होती है, ताकत भी आती है, आयरन कैल्शियम जिंक का बहुत बढ़िया स्रोत है सत्तू, और पीने में बहुत अच्छा होता है। सबसे अच्छी चीज़ है, नमकीन और मीठा दोनों तरीके का बनता है। मैं मीठा ही बनाती हूँ अपने लिए, और आजकल तो बल्कि मैं जैगरी पाउडर ऐड करके बना रही हूँ, तो वो और अच्छा फ्लेवर मुझे उसका लगा। हल्का सा लेमन भी ऐड कर देती हूँ। इनफैक्ट अभी कुछ दिन से, यानी कि मुश्किल से 4-5 दिन हुए हैं, मैंने ये सत्तू वाला ड्रिंक, यानी कि सत्तू जैगरी पाउडर और लेमन जूस वाला जो ड्रिंक मैं बनाती हूँ वो शाम को भी पी रही हूँ, और अर्ली मॉर्निंग यानी कि सुबह उठने के साथ पहला ड्रिंक भी मैं वही ले रही हूँ। मतलब और कुछ लेने की जगह, जो अपने सोक्ड ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो तो हैं ही, बट ये वाला जो ड्रिंक है ना, इसको पी के बड़ी जान सी आ जाती है बॉडी में। रात भर की जो डिहाइड्रेटेड बॉडी है ना, वो बहुत मतलब बहुत बढ़िया सा एक तरावट सी आ जाती है। उसके बाद काम करने में मन लगता है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, क्योंकि गर्मियों में बहुत मुश्किल है घर के सारे काम मैनेज करना। इतनी भयंकर गर्मी में किचन के काम तो बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो जाते हैं करने। तो ये अगर सुबह सुबह पावर पैक्ड ड्रिंक पी लो तो सच में बहुत अच्छी सी एक स्फूर्ति सी आ जाती है पूरे शरीर में। तो अगर आप, डाइजेस्ट करने वाली बात भी है, कई लोगों को नहीं होता, हालांकि फाइबर रिच होता है सत्तू, बट फिर भी अगर आप ट्राई करना चाहते हो ना, तो पहले एक बार पी के देखना, और उसके बाद 1-2 दिन तक मत पीना। देखना पेट में क्या दिक्कत हो रही है या नहीं हो रही है, आपको सही से सूट कर रहा है या नहीं। उसके बाद आप कंटिन्यू कर लेना, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। फ़िलहाल यहाँ पे मैंने सारा जो ग्रोसरी का सामान है वो भरा, बना रही हूँ अपने लिए और मेरे हस्बैंड के लिए सत्तू। तो वो अभी आएंगे जब, तब पियेंगे। मैंने बना के 2 ग्लास फ्रीजर में डाले। इधर अपनी मदर इन लॉ का खाना मैं लेके जा रही हूँ थाली में, और साथ ही साथ यहाँ ही पे मैं ना उनकी दवाइयाँ भी यहीं पर बैठ के निकाल देती हूँ, क्योंकि फिर उन्हें किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है ना, तो किचन तक आवाज़ नहीं आती है। तो यहाँ पे सही रहता है, उन्हें कुछ चाहिए तो यहीं पर हाथ के हाथ दे दिया, और यहाँ पे दवाई निकालने में भी टाइम लग जाता है, बहुत सारी दवाइयाँ चलती हैं उनकी। खाना खिला के उनको दवाई खिलाने के बाद जो है, पहले मैंने और मेरे हस्बैंड ने सत्तू पिया। उनको लेट हो गया था आने में, तो साथ में बैठ के पिया। उसके बाद वो नहाने चले गए और मैंने किचन विचन समेटी, देन साथ में किया डिनर। और आज उन्होंने ब्लैक कॉफ़ी पी है, रात को बहुत थक गए थे, और मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स भिगाए हैं। मेरा दूध का ग्लास मेरी बेटी कमरे में ले गई। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग से वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।